हम सब लोग वारंटी और एक्सटेंडेड वारंटी के बारे में तो जानते ही होंगे। दैट इज अ कमिटमेंट बाय अ कंपनी फॉर अ चार्ज टू रिपेयर योर प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। आसान भाषा में बोले तो जब आप कोई सामान खरीदते हैं तब कंपनी आपको एक कमिटमेंट देती है कि अगर ये इतने समय के अंदर खराब होता है तो मैं इसको ठीक करा के दूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और हाँ, इस फ्री के झांसे में ना आइएगा, इसकी कॉस्ट आपके प्रोडक्ट में जुड़ी होती है। तो अब ये सवाल उठता है कि कंपनी जो ये वारंटी या एक्सटेंडेड वारंटी दे रही है उसे हम कंपोजिट सप्लाई माने या फिर एक इंडिविजुअल सप्लाई, और किस रेट पे इस पे जीएसटी लगेगा। और तो और वारंटी देने के लिए जो हम न्यू पार्ट्स या रिपेयर्स की सर्विस अपने कस्टमर को देंगे वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो क्या कंपनी को इससे रिलेटेड आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा या नहीं? और अगर कंपनी किसी थर्ड पार्टी को सर्विस सेंटर बनाती है तो उसमें जीएसटी के प्रोविजंस कैसे काम करेंगे? तो मैं हूं सी अंकित अग्रवाल और आप मुझे देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल टेक जी में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। वारंटी से रिलेटेड एक सर्कुलर इशू हुआ दैट इज 95/07/2023 जो बताता है देयर आर नॉर्मली टू टाइप्स ऑफ वारंटी। दैट इज नॉर्मल वारंटी जो आप जब गुड्स परचेज करते हैं उसके साथ ही मिल जाती है, से फॉर एग्जांपल 1 साल की या 6 मंथ्स की, या फिर जब आप कार परचेज करते हैं तो 1 लाख किलोमीटर या 3 years विच एवर इज अर्लियर। सेकेंड टाइप की वारंटी होती है एक्सटेंडेड वारंटी। जैसे कि जब आप लैपटॉप या मोबाइल लेते हैं तो शॉपकीपर आपसे कहता है कि आप 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी ले लीजिए ताकि आपका मोबाइल 1 साल जो ओरिजिनल वारंटी है प्लस 2 साल जो एक्सटेंडेड वारंटी मिला के 3 साल के लिए सेफ हो जाएगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन विच अराइज इज वेदर टू ट्रीट वारंटी एज कंपोजिट सप्लाई या फिर इंडिविजुअल सप्लाई। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, दैट इज अगर आप कोई भी वारंटी जो दे रहा है उसकी कॉस्ट आपके प्रोडक्ट में इंक्लूडेड है तब तो माना जाएगा कि वो एक कंपोजिट सप्लाई है, और जो जीएसटी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे एप्लीकेबल होगी वही वारंटी पे भी लेवी हो जाएगी। इन द सेम वे अगर आप सेपरेटली वारंटी सेल कर रहे हैं या फिर सेल के बाद आप कुछ समय बाद कोई वारंटी सेल करते हैं तो वो इंडिविजुअल सप्लाई मानी जाएगी और उसमें अलग से जीएसटी लेवी होगा। सेकेंड क्वेश्चन दैट अराइजेस जब कस्टमर अपना खराब मोबाइल या कार लेके आता है विच इज कवर्ड अंडर द वारंटी और उसको ठीक करने के लिए कंपनी कोई पार्ट एंड रिपेयर सर्विस देती है टू द कस्टमर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो क्या इस फ्री सर्विस पे कंपनी के ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी आएगी जो कंपनी ने फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, क्योंकि ये सर्विस भी तो सप्लाई हुई। सो इन दिस केस मैं आपको बता दूं कि कंपनी ने जब वारंटी के लिए कस्टमर से चार्ज किया था तब उसने जीएसटी पे कर दिया था। और तो और वारंटी चार्जेस ऑलरेडी इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स एंड रिपेयर सर्विस which is going to be incurred during the warranty period, यानी कि no GST is payable at the time of warranty claim. However, मैं आपको एक बात बता दूं जो ध्यान रखने वाली है। If any additional consideration is charged for replacement of any part or any service on such supply, then GST will be payable in respect of such additional consideration. यानी कि अगर आप कस्टमर से कोई एडिशनल चार्जेस लेते हैं इन एडिशन टू वारंटी क्लेम तो फिर आपको उस पर जीएसटी देना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और जो अराइज होता है कि इस फ्री वारंटी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए जो हमने मार्केट से पार्ट परचेज किए हैं या फिर जो रिपेयर चार्जेस हमने अपने ऑथराइज डीलर को पे किए हैं तो उनपे जो हमने जीएसटी पे किया है क्या उसका आईटीसी का क्लेम हमको मिलेगा या नहीं। तो इस केस में चाहे मैन्युफैक्चरर पार्ट ऑथराइज डीलर को प्रोवाइड करा दे या ऑथराइज डीलर मार्केट से पार्ट खरीद ले, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, पार्ट्स और रिपेयर्स की सर्विस देने में जो भी जीएसटी कंपनी ने पे किया होगा उस पे जीएसटी का क्रेडिट कंपनी को मिल जाएगा। अब इस सिनेरियो को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सैमसंग कंपनी सेल अ मोबाइल एंड चार्ज 1000 rupees for warranty which is included in the mobile prices, then GST will be payable by the Samsung on sale of both mobile and warranty. After some time, customer reaches the authorized service center of Samsung और उसके फोन का कैमरा चेंज होना है फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि जीएसटी की कोई लायबिलिटी नहीं आएगी क्योंकि इस सर्विस के लिए कस्टमर ऑलरेडी पे कर चुका है इन द फॉर्म ऑफ वारंटी। अब इस केस में 5000 रुपए का कैमरा
और 750 रुपए की सर्विस का खर्चा आता है। तो अब चाहे कैमरा सैमसंग ने इन हाउस बनाया हो या सैमसंग ने मार्केट से परचेज किया हो या ऑथराइज डीलर ने किसी और से मार्केट से परचेज कर लिया हो, Samsung will be eligible to get ITC paid on this camera. In the same way, जो सर्विस चार्ज ऑथराइज डीलर सैमसंग से वसूलेगा उस पर जो जीएसटी सैमसंग पे करेगा उसका भी आईटीसी सैमसंग बुक कर सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू एंड स्टे।